रामानंद स्वामी कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, आइए जानते हैं। विक्रम संवत 1795 श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन प्रभात के शुभ समये अयोध्या में काश्यप गोत्र के अजय और सुमति नामक दंपति के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पिता ने उनका नाम राम रखा और 8वें वर्ष में पिता ने राम का उपवीत संस्कार किया। तत्पश्चात पुत्र राम ने अपने माता पिता से घर छोड़ने की इच्छा जताई। अपनी छोटी आयु में अपने माता पिता की अनुमति से राम ने घर छोड़ दिया और गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के आत्मानंद मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उनसे दीक्षा ग्रहण कर रामानंद नाम धारण किया। एक दिन गुरु ने कहा कि भगवान निराकार है, आकार मात्र मिथ्या है। इसलिए उन्होंने गुरु का त्याग कर दिया और साकार उपासक गुरु की तलाश में निकल पड़े। विचरण करते हुए रामानंद स्वामी श्रीरंग क्षेत्र में आए और मंदिर के समीप निवास किया। नित्य कावेरी नदी में स्नान कर श्री भाष्य, छांदोग्य उपनिषद, गीता भाष्य, वेदार्थ संग्रह, प्रपन्नामृत शास्त्र को सुनना और पढ़ना प्रारंभ कर दिया। रामानुजाचार्य स्तोत्र का नित्य पाठ करने लगे। इस पवित्र साधना के फल स्वरूप 3 माह के बाद श्रीरंग क्षेत्र में रामानंद स्वामी को प्रातः स्वप्न में साक्षात यतीन्द्र श्री रामानुजाचार्य का दर्शन हुआ। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और तेजस्वी शरीर पर 12 ऊर्ध्वपुड्र तिलक थे। प्रातः मंत्रोपदेश की स्मृति के साथ शरीर पर भगवान के श्री चिन्हों की छाप देखकर प्रतीत हो गया, यह स्वप्न नहीं है। श्रीरंग क्षेत्र में यतीन्द्र श्री रामानुजाचार्य जी ने साक्षात दर्शन देकर यह मंत्रोपदेश दिया और श्री रामानुजाचार्य जी ने रामानंद स्वामी को आज्ञा की कि मुमुक्षु जनकों यह मंत्रोपदेश देकर दीक्षा प्रदान करके साकार उपासना पद्धति का प्रवर्तन करें और श्री भाष्य आदि शास्त्रों का अध्ययन करें। रामानंद स्वामी ने श्री रामानुजाचार्य जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया और गुरु कृपा से रामानंद स्वामी को ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। रामानंद स्वामी श्रीरंग क्षेत्र से वृंदावन आए और वहां मुमुक्षु जनकों मंत्रोपदेश और दीक्षा प्रदान करके भगवान की भक्ति करने का उपदेश देने लगे। वहां से फिर रामानंद स्वामी प्रयागराज आए और प्रयागराज में गुरु रामानंद स्वामी को धर्म भक्ति मिले और रामानंद स्वामी के सत्संग से धर्म भक्ति को परम शांति मिली। तत्पश्चात रामानंद स्वामी गुजरात पधारे और वहां मुमुक्षु जनक को मंत्रोपदेश और दीक्षा प्रदान करके भगवान की भक्ति करने का उपदेश देने लगे। जब नीलकंठ वर्णी ने 11 वर्ष की छोटी आयु में गृहत्याग करके 7 वर्षों में पूरे भारत, नेपाल आदि देशों के तीर्थों की कठिन पैदल यात्रा की, अंत में नीलकंठ वर्णी गुजरात में विचरण करते हुए रामानंद स्वामी से मिले। रामानंद स्वामी को सद्गुरु जान उन्हें अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया और अपनी आगे की वन विचरण यात्रा समाप्त की। रामानंद स्वामी ने नीलकंठ वर्णी को भागवती दीक्षा प्रदान करके सहजानंद स्वामी और नारायण मुनि 2 नाम रखे। कुछ महीनों के बाद रामानंद स्वामी ने जाना कि अब मेरा कार्य संपन्न हुआ और थोड़ी सी भी देरी किए बिना अपनी गद्दी सहजानंद स्वामी को सौंप दी और सभी को निर्देश दिया, आप सभी को आज से श्री सहजानंद स्वामी की आज्ञा का पालन करना है। वह स्वयं परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। यदि आप परम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अब उनकी आज्ञा में रहना है। इतना बोल के रामानंद स्वामी ने देहत्याग कर दिया।